मूवी का स्टार्ट एक रेगिस्तान को दिखाने से होता है जहां बहुत सारे लोग इलीगली खास स्पाइडर्स को पकड़ने आए थे और इन स्पाइडर्स को बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे। काफी देर तलाश करने के बाद उनको एक रॉक के नीचे से स्पाइडर का एक सिंक होल नजर आता है। वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। वो एक खास किस्म की स्प्रे उस होल के अंदर करते हैं तो सारे स्पाइडर्स बाहर आने लगते हैं। एक स्पाइडर उनके एक ग्रुप के आदमी पर अटैक कर देता है मगर दूसरे लोग उसको बचाने की बजाय स्पाइडर्स को पकड़ने लग जाते हैं। वो खुद ही अपने तड़पते हुए साथी को मारकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में फ्रेंड्स में एक केलब नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। वो चोर मार्केट में था। यहाँ लोग चोरी किया हुआ सामान बेचा करते थे। केलब भी एक चोर ही है। जब वो सामान बेचकर ज्वेलरी लेता है तो अचानक उसकी नज़र वहाँ पड़े हुए स्पाइडर पर पड़ती है। वो उस स्पाइडर को भी खरीदने के बाद अपनी बिल्डिंग में आ जाता है। उसके फ्लैट को उसकी सिस्टर ठीक कर रही थी क्योंकि फ्लैट बहुत ख़राब हालत का था। यहाँ पता चलता है कि केलब की मदर की डेथ हो चुकी थी। केलब एक स्टोर रूम में सामान रखता है जहाँ उसने बहुत सारे शूज़ रखे हुए थे। इतने में केलब का एक फ्रेंड एक साइकिल लाता है जो कि उसने चोरी की थी मगर केलब उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि केलब डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। केलब को बहुत सारे शूज़ के ऑर्डर मिले थे। वो देखता है कि एक कस्टमर के शूज़ का बॉक्स खराब हो गया है। जब वो घर आकर बॉक्स लेने आता है तो लाइट ऑफ देखकर गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि केलब को कीड़े पालने का बहुत शौक था और उसने बहुत सारे कीड़े भी यहाँ पाल रखे थे जो कि टेम्परेचर कम होने की वजह से मर जाते थे। वो अपनी बहन से आर्ग्यू करता है तो वो कहती है कि तुम्हारे पाले हुए कीड़े हमारे किसी काम नहीं आएंगे। केलब कहता है कि मैंने अब शूज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है, अब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे मगर वो केलब पर ट्रस्ट नहीं करती। वो रूम में वापस आकर उस स्पाइडर को भी रखने की जगह ढूंढता है जिसे वो मार्केट से लाया था तो वो उसे खराब शूज़ बॉक्स में रख देता है। अगले सीन में केलब एक पार्टी में जाता है जो कि उसकी मॉम की फ्रेंड की थी। मॉम की डेथ के बाद वो मॉम की फ्रेंड को ही अपनी मॉम समझता है और वो लेडी भी केलब से बहुत प्यार करती है। वो उस लेडी को मार्केट से खरीदे हुए इयररिंग्स गिफ्ट करता है जिस पर वो उसे अप्रिशिएट करती है। तुम अब सुधर रहे हो। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती। रात को वापस आकर जब उस स्पाइडर को बॉक्स में चेक करता है तो देखता है कि स्पाइडर उसमें नहीं है तो वो उदास होकर शू बॉक्स लेकर बिल्डिंग के नीचे आ जाता है ताकि कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर सके। जब केलब कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर रहा था तो उस बिल्डिंग का ऑनर उसे देख लेता है। उसे लगता था कि केलब शुरू ही से कोई इलीगल काम करता है और वह शुरू ही से उस पर नजर रखता था। जब आदमी शूज़ लेकर घर आता है और पहनते हुए उसे फील होता है जैसे शूज़ के अंदर कुछ हो। जब उसने शूज़ के अंदर देखा तो उसके अंदर वही स्पाइडर था जिसे केलब ने शू बॉक्स में रखा था। उसके शूज़ में बहुत सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। स्पाइडर्स उस आदमी को काट लेते हैं और देखते ही देखते उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद केलब को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान लग रहा था। उसके फ्रेंड्स के पूछने के बाद केलब बताता है कि उसने कोई खतरनाक किस्म का स्पाइडर खरीदा था जो कि अब गायब हो गया है और अगर वो स्पाइडर किसी को काट ले तो इंसान की डेथ हो सकती है। इतने में ही वो नोटिस करता है कि जिसे केलब ने ऑर्डर डिलीवर किया था उस आदमी का डॉग उसके फ्लैट के बाहर काफी देर से बार्क कर रहा है। जब वो उसके फ्लैट तक आते हैं और जोर जोर से दरवाजा नॉक करते हैं तो कोई जवाब न मिला। शोर से काफी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ऐसे ही डोर ओपन होता है तो देखते हैं कि वो आदमी मरा पड़ा हुआ है। तो बिल्डिंग का ओनर केलब पर शक करता है और पुलिस से कहता है कि हो सकता है कि केलब ने ही उसको कोई ड्रग दी हो और उसी ड्रग की ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो पुलिस बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि इसकी डेथ जहरीले स्पाइडर के काटने की वजह से हुई है। उसके फौरन बाद इस बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है जिसकी वजह से ना तो कोई अब उस बिल्डिंग के अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता। सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ सफाई कर रही थी। उसे बहुत सारे स्पाइडर्स और उनके वेब नजर आते हैं तो वो स्प्रे करके उनको मारना शुरू कर देती है। स्प्रे करते हुए एक स्पाइडर उस पर अटैक करता है। उसके बाद उस लेडी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब दूसरी जानब केलब की सिस्टर वॉशरूम में थी तो वेंटिलेशन से बहुत सारे स्पाइडर्स बाहर आ रहे थे जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है।
वहाँ उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। केलब उस बड़े स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है और नाकाम होने पर उसे मार देता है। जैसे ही ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो देखते ही देखते बहुत ज्यादा तादाद में स्पाइडर्स बाहर निकल आते हैं। तो ये लोग फौरन से वॉशरूम को सील कर देते हैं ताकि स्पाइडर्स वॉशरूम से बाहर ना आ सके। केलब हैरान होता है, ये स्पाइडर्स रेगिस्तान से लाए गए थे, इतने कम टेम्परेचर में ये जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके बच्चे कैसे हुए। वो सब जिंदा रहने के लिए अब इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, मगर केलब इस चीज के लिए तैयार ना था और हमें यहाँ रुककर इस बिल्डिंग के लोगों को वार्न करना चाहिए ताकि सब लोग अपनी जानें बचा सके। मगर कोई भी केलब की बात नहीं मानता और इस बिल्डिंग से बाहर जाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब केलब के फ्रेंड बिल्डिंग को विजिट करते हैं तो उन्हें मालूम हुआ कि ये स्पाइडर्स सारी बिल्डिंग में फैल चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जानें भी ले ली थी। वो सब दोबारा से एक ही रूम में जमा हो जाते हैं क्योंकि उनको कर्फ्यू लगने की वजह से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिला। इतने में बिल्डिंग का ओनर वहाँ जाता है और वो आयरन रॉड से केलब और उसके फ्रेंड पर अटैक कर देता है क्योंकि वो उसका कसूरवार केलब को समझ रहा था। वो पुलिस को केलब के खिलाफ सबूत देना चाहता था तो उसके रूम की तलाशी लेने लग जाता है। साथ ही साथ वो सील किए हुए वॉशरूम को भी खोल देता है जिसके साथ ही स्पाइडर्स बाहर निकलने लगते हैं। तो केलब और उसके सारे फ्रेंड्स फ्लैट से बाहर आकर उस फ्लैट को लॉक कर देते हैं और ओनर अंदर ही रह जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। भागते हुए केलब को याद आता है कि पार्किंग लॉट से इस बिल्डिंग से बाहर निकला जा सकता है। जब वो पार्किंग लॉट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी बड़े बड़े स्पाइडर्स ने जाले बना रखे थे और अगर उन्हें इस रास्ते से बाहर निकलना था तो लाइट्स ऑन ही रखना थी, मगर यहाँ सेंसर लगे हुए थे कि अगर कोई यहाँ से गुजरता तो लाइट्स सिर्फ 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाती। अब ये लोग तेजी से यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। जब वो दरवाजे तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डोर भी सील था। वो जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है तो पुलिस दरवाजा नहीं खोलती और वो अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं जिसके जरिए वो इस बिल्डिंग की हर जानदार चीज को मार देना चाहते थे, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर स्पाइडर्स। केलब अपने फ्रेंड्स के साथ एक रूम में छुप जाता है। वो काफी टाइम यहाँ वेट करते हैं और काफी देर के बाद पुलिस इस डोर को ओपन करके इन सबको अरेस्ट कर लेती है। इससे पहले कि पुलिस वाले इनको मार देते, पुलिस वाला एक और आदमी को पकड़ कर लाता है जो कि स्पाइडर के काटने की वजह से इन्फेक्टेड था। केलब पुलिस वाले से कहता है कि आप हमें बचाने की बजाय हमें मारना चाहते हैं, तो ऑफिसर उनको बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों की वजह से ये मुल्क खतरे में आ सकता है। इतने में इन्फेक्टेड आदमी बताता है कि इनके रूम में बहुत सारे स्पाइडर्स अभी भी जिंदा हैं। वो पुलिस को चकमा देते हुए जल्दी से उस डोर को ओपन कर देता है जिसके अंदर ही स्पाइडर्स थे और वो सारे स्पाइडर्स साइज में अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। पुलिस उन स्पाइडर्स को शूट करना शुरू कर देती है और इस चीज से फायदा उठाते हुए केलब, उसकी सिस्टर और फ्रेंड यहाँ से बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं। वो पुलिस की एक वैन में बैठकर जाने लगते हैं तो एक स्पाइडर उनकी वैन के सामने आ जाता है तो ये लोग उस स्पाइडर को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग तो जिंदा बच गए थे मगर गवर्नमेंट इनकी बिल्डिंग को तबाह कर रही थी जहाँ उन्होंने अपना सारा टाइम गुजारा था। अगले सीन में हम केलब को देखते हैं। ये केलब के पास अभी भी एक स्पाइडर है जिसे उसने सबसे छुपाकर बहुत ही केयरफुली रखा हुआ था और स्पाइडर को दिखाते ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।